देखिए 23 साल पुराने मामले में मुझे 3 महीने की सजा हुई थी और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप संडा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष सुभाष चौधरी जी और विजय सेक्रेटरी जो सभासद हैं भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव जी को और संतोष चौधरी जी जो कांग्रेस के नेता हैं, 6 लोगों को सजा हुई थी। उस मामले में उच्च न्यायालय से मुझे स्टे मिला और आज माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद मुझे 50,000 रुपए के निजी मुचलके पे जमानत दाखिल करनी थी। मैंने आके ट्रायल कोर्ट में जमानत दाखिल की और अब जो भी इस मामले को लेकर रिवीजन चलेगा उच्च न्यायालय में, वहां पे हाजिर होंगे। सरकार की नई पेंशन योजना को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा धोखा है कर्मचारियों के साथ। क्यों है ये मैं बता रहा हूं आपको। जो पुरानी पेंशन की स्कीम थी उसमें कर्मचारी से एक भी पैसा नहीं लिया जाता था और अंतिम जो सैलरी ड्रॉ होती थी उसका आधा पेंशन मिलता था। नई ये पेंशन स्कीम बिल्कुल कर्मचारियों के खिलाफ थी। अब ये यूपीएस जो है, इसमें आप कह रहे हैं कि 10% आपकी सैलरी से पहले महीने से ही कटना शुरू हो जाएगा। जब आप नौकरी करेंगे, जब तक नौकरी करेंगे तब तक कटेगा और बाद में आपको पेंशन मिलेगा। तो मेरा सवाल ये है कि भाई, अगर आप पेंशन स्कीम देना चाहते हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम दीजिए ना। आप कर्मचारी का पैसा लेके कर्मचारी को पेंशन दे रहे हैं। यह कौन सी पेंशन स्कीम है आपकी? कर्मचारी का पैसा इकट्ठा करके 40 साल तक, उसके बाद आप उसको पेंशन दे रहे हैं। बुनियादी तौर पे एक ये सबसे गलत बात है इस यूपीएस स्कीम की। दूसरी बात क्या है, आपने इसमें शर्त लगा दी कि 25 साल तक नौकरी करना जरूरी है। अब जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, देश में अर्धसैनिक बल के जो लोग हैं, वो 20 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। अधिकांश लोग रिटायर हो जाते हैं। तो आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जो एक बड़ी संख्या में है इस देश में, उनको आपने इससे बाहर कर दिया। सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो, सबको आपने बाहर कर दिया इससे। तीसरी बात आपने क्या किया इसमें, ओबीसी, दलित और आदिवासी को आपने इस स्कीम से बाहर कर दिया, क्योंकि ओबीसी को नौकरी पाने की जो सीमा है आयु की, वो है 38 साल। दलित और आदिवासी को जो सीमा है वो है 40 साल। तो अगर कोई 40 साल की उम्र में नौकरी करेगा तो उसकी तो नौकरी की जो समय सीमा होगी कुल, वो 20 साल की होगी, क्योंकि 60 साल में रिटायर हो जाएगा। कोई 36 साल में नौकरी पाएगा तो 24 साल की नौकरी करेगा, 37 साल में पाएगा तो 23 साल की नौकरी करेगा। तो आपने ओबीसी, दलित और आदिवासी को भी इस पेंशन स्कीम से बाहर कर दिया। तो बुनियादी तौर पे ये जो यूपीएस है, ये कर्मचारियों के खिलाफ है, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के खिलाफ है। और इसलिए जो देश के कर्मचारियों की मांग है कि पुराना ओपीएस ही लागू होना चाहिए, वही लागू होना चाहिए। पहले क्या था, जीपीएफ कटता था, उसमें से किसी भी कर्मचारी को बेटी की शादी के लिए, जमीन का कोई टुकड़ा खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होती थी, 1 पैसे का ब्याज नहीं लगता था, उसको लोन मिलता था और वो फिर बाद में उसको जमा कर देता था। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि साहब 10% पेंशन योजना के नाम पे आपका कटेगा। तो ये स्कीम कर्मचारियों के खिलाफ है। सुल्तानपुर आपका गृह जनपद है। आज बहुत बड़ी डकैती का मामला सामने आया है शहर के। देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर है। अगर मैं अपने जिले की बात करूं, आपने देखा होगा अभी एक यहाँ पे इंजीनियर की हत्या हो गई और उसमें जो मामला सामने आ रहा है कि बहुत बड़े पैसे का भ्रष्टाचार का मामला था। आज आप देखिए जिस तरह से दिन दहाड़े हार्ट ऑफ द सिटी, शहर के दिल में, बिल्कुल चौक के क्षेत्र में, उस एरिया में आपने देखा होगा कि किस तरीके से बदमाश घुस के, और जो अभी अनुमानित डकैती का मामला आ रहा है, लगभग 5 करोड़ रुपए की डकैती की। तो ये तो सरासर
दिन दहाड़े जंगल राज की स्थिति पैदा हो गई है। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से चाहूँगा कि जिस जिले में इतना अपराध बढ़ रहा है वहाँ पुलिस प्रशासन की क्या हालत है, अगर यही लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे तो यहाँ के प्रशासन की हालत कैसे दुरुस्त होगी। तो निश्चित रूप से यहाँ जो इसके लिए पुलिस के अधिकारी जिम्मेदार हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और उन अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उन पे कार्रवाई होनी चाहिए।